जय हिंद, जय बिहार। एक बार हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4, 5 या 6 तक शायद बताए थे, वो अधूरा रह गया था, टाइम नहीं था। तो आज हम आपको 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संरचना सूत्र नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वैलेंसी, ये हम आपको बता देते हैं। और कुछ 20 तक तो आपको सीधा साधी निकल जाएगा, ठीक है ना। 20 तक दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 20 के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा कुछ तत्वों में, तो आप साथ देंगे तो उसका हम ट्रिक बता देंगे, जो हमें उम्मीद है कि नहीं भूल पाएंगे। बस आप साथ दीजिए, ध्यान से देखिए और समझिए, और औरों को भी सीखने का मौका दीजिए। आप कैसे खुद समझते हैं आप, आइए देखते हैं। एकदम वहाँ स्टार्ट तो दिए थे, लेकिन हम यहाँ भी एक स्टार्ट ही दे रहे हैं, ताकि कोई यहाँ से देखे, और ज़्यादा बेहतर तो उसमें जाना होगा। और अगर कुछ यहाँ समझ पाए हैं तो यहाँ से देखिए। ये होता है न्यूक्लियस या नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में पहला राउंड जो होता है, पहला कक्षा जो होता है K का होता है, दूसरा कक्षा L, M और N, आगे तक भी होता है, लेकिन हम यहीं तक जाने अभी, ठीक है। बोरबरी ने नियम निकाला क्या कि ये फार्मूला है, जो सेल में कितने रहेंगे तत्व, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2n² का उन्होंने फार्मूला दिया, 2n², जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी हो सकता है। तो K सेल में जब हम आते हैं तो n बराबर 1 लेते हैं, K सेल में जब हम आते हैं तो n बराबर 1 लेते हैं। तो यहाँ फार्मूला है 2n², 2 × 1 का स्क्वायर, n की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 यानी 2 होगा। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। L बराबर, अगर L सेल में L में आते हैं तो n बराबर 2 लिया जाएगा, ठीक है। इसमें आएंगे तो 2 लिया जाएगा, 2n², 2 × n की जगह 2 का स्क्वायर, 2 × 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहला सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अधिक से अधिक, इससे अधिक नहीं रहेगा। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे अधिक नहीं रहेगा। तीसरा सेल में M सेल में n3 होगा, 2n², 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 दूनी का 18। आपको तीसरा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होगा, ठीक है, 18 से अधिक नहीं होगा, 18 तक ही होगा। और ये चौथा सेल जो है n बराबर 4 हो जाएगा, तो 2n², 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 16 दूनी 32। तो इस तरह से चौथा सेल n सेल जो है, इसमें अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब यहाँ एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं, K का पावर 2, L का पावर 8, मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन। तो सेल का सबसेल होता है, यानी प्राचार्य होते हैं और उपप्राचार्य होते हैं, ठीक है। तो प्राचार्य से बढ़कर पावर उप प्राचार्य दिखाता है, जो क्या बोले उसको, जो का जाने ते के पैर न फटे बे आए, ते का जाने पीठ पर आई। खुद एक टीचर भी होता है, और अगर प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल बन जाए तो दिखाता है अपने आप को पावर। लेकिन क्या मैं बताऊं, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि हमारे गुरु और प्राचार्य दोनों ज्ञान का अपार भंडार, उनका नाम है AK दत्ता, अरुण कुमार दत्ता। वो डबल इंजीनियरिंग, सिविल और मैकेनिकल, इतने विद्वान, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने विद्वान गुरु से मैं ज्ञान हासिल किया। और मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो रामायण प्रसाद सिंह, वो बहुत ऑनेस्ट, मैं तहे दिल से नहीं, मेरा रोम रोम उनका आभारी है। मैं ईमानदारी का जो भी पाठ पढ़ चुका हूँ, बस उन्हीं का देन है। मैं उनका एक हिस्सा भी नहीं हूँ, शायद अगर उनका एक हिस्सा अगर मैं बन जाऊँ तो देश के कुछ दे पाऊँगा। मैं उनकी ज़िंदगी क्या बताऊँ, बस उनकी साया रहे हम पर, कृपा रहे कि मैं अपने अंदर की ईमानदारी को कभी जीवन में मरने नहीं दूँ। चाहे भरे मुझे कफन मिले ना मिले, फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं इसे जीवित रखूँगा। आइए देखिए, और आप भी, हमें उम्मीद है कि जिस प्रेरणा और उम्मीद से मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप भी दिल लगा के पढ़ेंगे और किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ये कुत्तों से भी ज़िंदगी बदतर होता है जो घुटने टेक देते हैं, चापलूसी कर ज़िंदगी जीते हैं। ज़िंदगी शान की, पल भर की ज़िंदगी बेहतर है जिल्लत की ज़िंदगी से, पल भर की मौत बेहतर जिल्लत की ज़िंदगी से। तो शान से जीना है,
हजारों बेईमान आपके आगे सर झुका देंगे, एक दिन सर झुका देंगे, पर आप नहीं झुकेंगे, भले दुनिया आपको झुकाना चाहे। ईमानदारी वो ताकत है। पढ़िए, अपने परिवार के लिए ही नहीं, देश, गांव, समाज के लिए जीना सीखिए। यही हमारी एक आपसे उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ हम आगे चल रहे हैं। दिल लगा के पढ़ाई करिए और बनिए, देश को समर्पित हो जाइए। देखिए, पढ़ाई कई उद्देश्य से किया जाता है। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। पैसा तो मैंने कमाया और बिखर गया, लेकिन पहले उससे प्रेम करें जो मेरे ना रहने के पहले भी था, ईश्वर। आज भी है ईश्वर, और मेरे ना रहने के बाद भी रहेगा ईश्वर। मेरे ना रहने के पहले भी था सत्य, आज भी है सत्य, किसी न किसी के थ्रू, और कल भी रहेगा सत्य। इसलिए सत्य से प्रेम करिए और दिल लगा के पढ़ाई करिए। अपने माँ बाप को धोखा नहीं दीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, देश को धोखा मत दीजिए, क्योंकि गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे भारत का। आइए अब हम पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ें। चलिए, ये तो हो चुका है कि किस सेल में कितना रह सकता है। तो के में 2, एल में 8, एम में 18 और इसमें 32। तो यहाँ 2, ठीक है, 2। तो अब बताइए हम 2 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? तो 6, 8 हो चुका है। 2 में कितना जोड़ दें कि 6 हो जाए? 2 में कितना जोड़ दें? 2 में देखिए 2 है, 2 में हम कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? तो 6, 8 हो गया। अब 8 में हम कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए? तो 10। 18 में कितना जोड़ दें कि 14 हो जाए? 18 में कितना जोड़ दें कि 32 हो जाए? तो 14। एकदम सिंपल। यहाँ 8 में से हमने 2 को घटाया, ये मेरा आ गया। यहाँ 18 में से हमने 8 को घटाया, 18 में से हमने 8 को घटाया, और यहाँ 32 में से हमने 18 को घटाया। सिंपल। तो आ गया 2, 6। क्लियर हो गया? अब जो सब सेल है एस, पी, डी और एफ सेल है, ठीक है। इसी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आराम से देखेंगे, बिना टेंशन, बिना दबाव का। खाली आप साथ दीजिए। चलिए चलते हैं, अब कदम बढ़ाते हैं एक तरफ। एस, तो एस को 2 बार लिखिए, एस, एस, फिर देखिए पहले एस, फिर यहां से पी एस, पी एस, और पी नीचे लेते हैं, सट रहा है, ठीक है। एस, एस, पी एस, पी एस, पी एस, देखिए एस एस, एस एस, पी एस, पी एस। अब डी पी एस, डी डी पी एस, डी पी और एस। बहुत सिंपल, बहुत इजी। चलिए एस एस दूगो, पी एस दूगो, डी से डी पी एस दूगो, अब एफ डी पी एस दूगो, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। चलिए एफ डी पी एस दोगो, फिर से एक बार एस एस एस, पी एस पी एस, पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, डी पी एस कहाँ गया? डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। क्लियर हो गया? अब बहुत सिंपल, एकदम इजी। जहां एस है वहां नंबर 1 होगा। मेरा एस किस नंबर पर है? 1 नंबर पर है मेरा एस, 1 नंबर पर है, तो 1 से शुरू करिए। 1, जहां एस है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जहां एस है हमने क्या किया? नंबर डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 तक। कहीं देखिएगा, छोटा तो नहीं ना, यार जरा ध्यान देना। एस का पावर 2 है ना, एस की औकात 2 है। 2 2 2 2 2 2 और 2, एस की औकात खत्म। बहुत सिंपल। अरे भैया, आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि ये सब इतना आसान होता है। चलिए एस के बाद किसकी पावर है? 2। तो ये कहा हम 1 नंबर पर हैं, तो ये कहा कि हम 2 नंबर से, ये कहा कि 1 से गिनेंगे, ये कहा कि हम 2 से गिनेंगे, तब पी 2 से, ध्यान रखिए 2 से, 2
उसके बाद 3, उसके बाद 3 के बाद पी के बाद 3, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, पी क्या तक गया? 7 तक गया। देख लीजिए कहीं पी छूटा तो नहीं, चेक भी करें। पी की कितनी है पावर? पी की पावर कितनी है? एस पर 2, पी पर 6, डी पर 10 और इस पर 14। ठीक है, इका यहाँ लिख चुके हैं, देख लीजिए, सब ऐसे ही लेना है आपको। पी पर 6, 6, 6, 6, 6, बस देखिएगा, छोटेगा तो जरा बताइएगा। पी पर 6 होता है, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा, पूरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद किसकी बारी है? डी का। तो डी कहा कि हम तीसरे नंबर पर हैं, डी कहा कि तीसरे नंबर पर हैं, तो जहाँ डी है वहाँ 3 से शुरू करेंगे। इस लाइन में तो नहीं है, यहाँ है डी 3, 4, 5 और डी 6, बस। तो डी का पावर 10 करिए, डी का पावर 10, डी का पावर 10, डी का पावर 10, डी का पावर 10 और कहीं छोटा, ठीक है। अब f का पावर 14, तो अगले चौथे नंबर पर आपका f है, चौथे नंबर पर आपका f है, f इस लाइन में तो f कहीं नहीं है, f 4, 4, 5, बस। तो f 14 और f 14, कितना एकदम आसान से पहले SP, SS, PS, PS, DPS, DPS और HDPF, फिर क्या FDPS, FDPS लिख के, और सभी को नंबर से S को 1 से शुरू किए और P को 2 से शुरू किए, S को 1 2 3 4 5 6 और 2P को 2 3 4 5 जो भी हुआ, D को 3 4 5 जो भी हुआ और F को 4 5 जो भी हुआ, तो सब हो चुका है। अब इसको बस खाली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाफट फटाफट निकाल देना है और कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ देखेंगे, शुरू से जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम आपको निकाल के दिखा जाते हैं, एकदम ये सभी क्लीन कर देंगे। अब हमको फटाफट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देना है। हाँ, आइए देखते हैं। पहला में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। देखिए यहाँ हीलियम है तो दोनों H से है, तो इसका वैज्ञानिक ऐसा नियम निकाला कि इसमें H होगा और इसमें हीलियम, पहला लेटर कोई बीच में से ले लेते हैं, या शुरू वाला ही पहला बड़ा और छोटा, उसके बाद में कोई छोटा लेटर ले लेते हैं, तो 2 को 3 अंक का भी होता है सूत्र, मतलब तत्व का संकेत। हाइड्रोजन का H परमाणु संख्या एक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सिंपल। आइए एगो है तो पहला में इसको 1 इलेक्ट्रॉन रखने की पावर है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 1s²। तो यहाँ परमाणु संख्या आपका क्या है 1, लेकिन इसकी औकात है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन आपके पास कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, हो गया आपका, ठीक है। यही हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी पूछा जाएगा, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। चलिए दूसरा में है हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या कितना है 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s², मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s²। तो चलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका 2, परमाणु संख्या 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके कक्षा में है, ये फुल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा इसकी वैलेंसी में दिक्कत होगी, वैलेंसी होगा आपका 0। कहता है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और द्वितीय को इसके पास इलेक्ट्रॉनें है, तो ऐसा होने पर द्वि बनाता है, और द्वि ये पूरा कर चुका है, इसलिए इस 2 में से 2 को घटा देंगे तो इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटा देंगे तो हीलियम की वैलेंसी 0 हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा लिथियम है, लिथियम 3, आइए यहाँ से 3, तो अब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, आगे बढ़ना होगा 1s², 2s²। अब देखिए यहाँ कितने हैं 3, लेकिन यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमको 3 चाहिए, ये लीजिए 2 और 1 क्या हो गया 3, फाइनल। अब ये देखिए इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो गया, तो वह यहाँ अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 2 ऐसे 2 है ही है, तो दोनों में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका अक्रिय गैस है, जिसकी वैलेंसी 0 आई ना, ये अक्रिय गैस है।
एगो सक्रिय होता है मतलब एक्टिव, और अक्रिय मतलब ये भाग प्रतिक्रिया अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेता है। चलिए अब इसकी वैलेंसी देखिए, तो इसकी अंतिम कक्षा में 1 2 ये अलग हो गया। देखिए यहाँ पे आपको देखते चलना है कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये कक्षा नंबर 1 एकदम देहाती भाषा में, फर्स्ट क्लास आई क्या क्लास, सेकेंड क्लास। तो इसकी जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगा। बेरिलियम का 4 है, बेरिलियम का 4 है। आइए यहाँ से उठाइए, देखिए देखिए यहाँ पर तुम देखते चलिए, कुछ भी नहीं सीखना है। 1s² 2s²। अब बताइए 2 4 है तो 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया, ये आपका पूरा हो गया। तो अब कहता है कि इसके कक्षा में, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, चलिए इसको रख दीजिए। देखिए ये हो गया आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया ये पहली कक्षा में। तो पहली कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, और इसके कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बाद में 2, कितने हैं 2। तो इसकी औकात तो है 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, ठीक है। इसकी औकात कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन रखने का। तो अगर 1 से लेकर के 4 तक है तो वही उसकी अंतिम कक्षा में 1 से लेकर के 4 तक जो इलेक्ट्रॉन रहता है, खाली हीलियम को छोड़ करके, ठीक है। अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 4 तक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 2 3 4, तो वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अगर 1 से 4 तक रहेगा तो वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अगर 5 से लेके 7 तक रहेगा तो ये अष्टक पूरा करता है। क्या पूरा करता है, अष्टक पूरा करता है। तब अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तब हम कितना पूरा देंगे कि 8 हो जाएगा, तो 3 पूरा देंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 में कई जोड़े तो 8 हो जाएगा, तो 2, तो वही 2 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। 7 में कई जोड़े की 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो सवाल ये कहता है कि सीधे सीधे 8, तो सीधे हम क्या करेंगे ना कि 8 में से इनमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तो उसकी वैलेंसी निकल जाएगी। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो यही इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 0, इसकी 1, ठीक है। अब आइए बोरॉन बी, बोरॉन के लिए आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलते हैं। 5 है तो 2 2 4, इसमें जाना पड़ेगा जी। ये लीजिए, अब आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, तो लीजिए 1s² 2s² 2p, तो 2 और 2 4, ये 6 कहता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो आपके पास कितना है 5 है ना, 5, तो 2 और 2 4 और 4 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए इसको, 5 हो गया। अब आइए यहाँ पर इस पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ये दूसरा कक्षा तो दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और 1 3, 2 और 1 3। क्लास 2 और क्लास 2, सेक्शन ए सेक्शन बी, एस सेक्शन और पी सेक्शन, देख रहे हैं ना, ये 20 तक लागू होगा, 20 के बाद नहीं, 20 के बाद दूसरा होता है नियम। तो पहला क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लास में मतलब ये देखिए ये न्यूक्लियस हो गया। पहला क्लास में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये कहाँ गई हो, ये तो दूसरा के क्लास में है, तो इसके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होगी, ठीक है। चेक करते जाइएगा जरा वैलेंसी, ठीक है। अब आइए कार्बन का 6 है तो 6 चाहिए ना, यही जो तो है सूत्र, कहाँ ला दूर जाएं। 1s² 2s² 2p6, तो आपको कितना चाहिए 6, लेकिन 2 और 2 4, यहाँ आएंगे 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। अब चलिए ये पहला क्लास हुआ, अरे दूसरा क्लास, दूसरा का सेक्शन एस और सेक्शन पी है, तो एस में 2 लड़का है और पी में 2 लड़का है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। क्लियर हो गया, समझ में आया। मैंने बताया ना कि अगर 4 तक अंतिम कक्षा में, चलिए ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये पहला कक्षा हुआ, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कक्षा में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो पहला क्लासवा में 2 गो बचवा है, ठीक ना,
और दूसरों क्लासवा में 2 गो बचवा है। तो देखो ना, अब अंतिम कक्षा जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। तो 4 से ज़्यादा रहते हैं तो 8 में से घटाते हैं, लेकिन 4 से तो ज़्यादा नहीं है। 4 से ज़्यादा रहेंगे तो हम 8 में से घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए 7, ये अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या है आपका 7। तो आइए इनका कॉन्फ़िगरेशन 7 तक, 2 2 4 6 10, यानी यहीं तक आएगा। ये आपका हो जाएगा 1s², 2s² और 2p कै। हमको 7 चाहिए, 2 2 4 4 3 7। ठीक है, अब देखिए पहले कक्षा में कितने हो गए इसमें? फर्स्ट क्लास में 7 बच्चे, सेकेंड क्लास में 2, दूसरा क्लास 2 और 3 5 बच्चे हो गए। तो जब 5 हो गए, चलिए यहाँ देखिएगा, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये पहला क्लास में 2 बच्चे, इसके दूसरा क्लास में आ जाइए, 2 गो एस सेक्शन का लड़का है और 3 गो पी सेक्शन का लड़का है। 1 2 3 4 5, बताइए क्लास में कितने बच्चे हो गए? 5। जब 5 बच्चे, तो हमने आपको बताया कि 4 से लेके 7 तक अगर अंतिम कक्षा में है तो हम उसमें से 8 में से घटा के लिखेंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ये फुल स्टॉप, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5 बराबर 3। क्यों हुआ? हमने बना के दिखा दिया। ठीक है, अगला है 8। तो 8 कितने चाहिए? अभी तो ये में 6 और 2 8, 8 और 2 10, 1s², 2s², 2p, 2 और 2 4 और 4 8, 2 और 2 4 4 8। अब देखिए यहाँ, अब इनकी भी वैलेंसी की बारी आएगी, तो हम ऐसे बार बार नहीं समझाएंगे। पहला क्लास में कितना बच्चा हुआ? 2, और दूसरा क्लास में कितना बच्चा? 2 क्लास 4 और 2 कितना हुआ? 6। तो 6 8 में से घटा दिए, वैलेंसी इसकी हो जाएगी 8 - 6 बराबर 2। ठीक है, चेक कर रहे हैं। अगला 9 नंबर, फ्लोरीन में 9 नंबर, तो 9 अभी तो यही में चलेगा। 2 2 4 6, 1s², 2s², 2p, 2 और 2 4 4 और 5 9 को हो गया। तो हमको 9 चाहिए, ये फुल स्टॉप। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? ये पहला क्लास हो गया, दूसरा क्लास 5 और 2 कितने बच्चे हुए? 7 बच्चे हो गए। तो आपको 8 में से 7 घटा देंगे, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगला 10 है, 10 नियॉन, 1s², 2s², 2p, 2 और 2 4 4 और 6 10। ये देखिए धमाका हो गया, नियॉन में धमाका हो गया। पहला क्लासवा में 2 बच्चा होले और दूसरा क्लासवा में 2 6 और 2 8 बच्चा होले। देखो जरा ठीक से इनकरा नियॉन साहब के जरा बचा के चली है। ये न्यूक्लियस हो गए, ये पहला क्लास में 2 बच्चा, इसकी औकात 2 इलेक्ट्रॉन का है, और दूसरा क्लास में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 क्लास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा कर दिया। ये पूरा कर दिया। तो जब पूरा हो जाता है तो हमने बोला था कि 4 से 7 तक रहेगा, 4 से 7 तक, तो 8 में से घटा देंगे। आई खुदे 8 है तो 8 में से 8 घटा देंगे, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 8 बराबर 0। याद रखिए नियॉन की वैलेंसी 0, एकदम याद रखने का है। नियॉन की वैलेंसी 0। ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। नियॉन की वैलेंसी आज जिसकी पूरा हो जाते हैं ना, वो पूरा कहलाता है। और किसी को पास अगला जो आएगा उसका 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, अष्टक पूरा कर लेगा, छोड़ भी सकता है। ठीक है, अगला है सोडियम का 11। इसका एक और होता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है 2 5 और 2 7, ऐसे रहेगा लिखा हुआ विन्यास। ये हो जाएगा 2 और 4 और 2 6। इसका देखिए ये हो जाएगा 2 और 6 और 2 8। अगला का देखिएगा,
अगला में हमको चाहिए कितना 11, 2 और 2 4, 4 6 10, अब यहाँ तक आना पड़ेगा तब जाके होगा। चलिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 और 3s। अब देखते हैं कितना चाहिए, इसकी पावर तो 2 है लेकिन चलिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 को है तो यहाँ 1 कर देंगे, 11 हो गया। अब देखिए पहला क्लास दूसरा क्लास 6 2 अष्टक पूरा कर लिया, यानी ये 2 हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जी, 2 हो गया, 6 2 8 हो गया और ये देखिए 1 हो गया। तब ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंसी बराबर 1 होगा इसका। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, यहाँ पे देखिए इसके अंतिम कक्षा में 3 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। ठीक है, ये 20 तक ऐसे निकालना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, एकदम घबराइए मत। मैग्नीशियम Mg का 12, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर। अब देखिए ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास 2 2, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास। तो इस क्लास में बच्चे 2 हैं, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब चलिए एल्युमिनियम का, तो ऐसे लिखिए या ऐसे, लेकिन ऐसे मज़ा आता है बनाने में। और देखिए सिंपल तरीका भी बता दी कि टपटप निकाल दी, कितनों भारी एकदम बना लीजिएगा। एल्युमिनियम में है कितने 13, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, यानी अब इस पर कब्जा करना पड़ेगा। यह है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर, इसके बाद 3s स्क्वायर के बाद 3p6। तो हम अपना इलेक्ट्रॉन गिनेंगे ना, हमको 13 चाहिए, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, यहाँ 1 रहेगा। ठीक है, पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास। तीसरा क्लास में आइए, 2 को बच्चा 1 बच्चा, देखिए ये 2 हो गया आपका, ये 8 अष्टक पूरा कर दिया, इसके बाद 2 कितना हो गया 3 हो गया। समझ रहे हैं ना। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे देखिए, काफी आसान है। अगला है सिलिकॉन का 14, 2 और 2 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 यहाँ तक आएगा आपका। ठीक है, यानी यहाँ तक फार्मूला चलेगा। इसके बाद हम फटाफट मिला लेंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 है, तो हमको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन 14 चाहिए। तो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 2 14। अब देखिए इसके अंतिम कक्षा में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये पहला कक्षा में आपका कितना है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 और 2 ये अष्टक पूरा कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ही इसकी वैलेंसी हो गई। अगला ये 15 में हमको चाहिए, अभी तक इसी में चलेंगे क्योंकि हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p3। अब पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, जो बढ़ गया, किससे बढ़ गया 8 से, तो 8 में से घटा देंगे 5 को, तो 3 हो जाएगा। अगला देखिए सल्फर का 16 है, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 4 16। अब देखिए ये सेकेंड लास्ट, पहला कक्षा में कितना हुआ, पहला कक्षा में इसका 2 हो गया, दूसरा कक्षा में 8 हो गया, तीसरा कक्षा में 6 हो गया। तो 8 में से 6 घटा देंगे तो 2, क्योंकि 5 या 5 से टप जाएगा तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है उतना। क्लोरीन 17, क्लोरीन का 2 और 2 4, ऐसे हम लिख लिए, पहले एकदम डायग्राम फटाफट लिख लेंगे। क्लोरीन का 17, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 5 17, तो इसमें 5 और 2 7, 7 में से 8 घटा दिया, वैलेंसी 1 हो गई। अब आइए आर्गन का है 18, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 10 10 10 2 12, 12 6 18, ये पूरा हुआ। इसकी पावर 6 तक ही रखने का है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। ये पहला का ये 2 हो गया, दूसरा का आपको अष्टक पूरा कर दिया, ये भी आपका अष्टक पूरा कर दिया, तो अंतिम में 8 है, तो 8 में से 8 घटा देंगे तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। अगला आर्गन हो गया। जैसे ये जो हम बता रहे हैं ना, तो ऐसे भी कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 9 क्लास में मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी मिलेगा। और ये 8 हो गया, तो ऐसे लिखा रहेगा 2, 8, ऐसे लिखा रहेगा, आपको ऐसे लिखा रहेगा 2, 8, ऐसे लिखा हुआ रहता है। समझ में आया। पोटेशियम का क्या 19, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 1 19, तो ये कितना हो गया 2 को हो गया, 6 2 8 को हो गया, 6 2 भी 8 को हो गया, तो अंतिम में क्या को बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 1 हो गई।
कैल्शियम का सी है 20 होता है, 2 × 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो ये 2 पूरा किया, 6 2 8 पूरा किया, 6 2 8 पूरा किया। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जगह रहता तो दिखा देते, जगह रहता तो दिखा देते। ये देखिए यहाँ देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, और 2 पहला कक्षा में 2, दूसरा में है आपका 8, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 2 8 एहू में 8 है, इसमें भी 8 पूरा किया। तो अंतिम जो बच गया उसमें कितने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 2 जा रहे हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। स्केडियम का SC 21 है, 2 × 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 1 21। अंतिम कक्षा में 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखिए नियम बदल जाएगा, वो नियम बदल जाएगा। आपको पता है क्यों बदल जाएगा? अरे भैया पहला कक्षा में 2 रख सकते हैं, दूसरा पहला कक्षा न्यूक्लियस, पहला में 8 इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, तो दूसरा में आप 8 गुना रख सकते हैं जी, और तीसरा में तो आपको 18 को है शायद 18। तो इस तरह से वो बढ़ते जाता है, तो उसकी कैपेसिटी के अनुसार ये थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है। तो अभी तो हम रफ तक आपको निकाल के लेते चल रहे हैं, लेकिन झटका लगेगा। अब स्केडियम का 21 हो गया, 2 × 2 4 4 6 10 2 × 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 1 21। तो लास्ट में इसकी 2 1 3 वैलेंसी हो गई। टाइटेनियम 22, 2 × 2 4 4 6 10 10 6 12 2 × 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 2 22 4। अब पता है एकदम झटका देके कस के, यही 0 से झटका देंगे आपको। ये देखिए क्या होगा, अगला जब हम निकालेंगे ना तो एकदम ट्रिक पर निकालेंगे, एकदम फटाफट फटाफट कैसे ट्रिक लगाएंगे वो थोड़ा हम यहाँ हिंट्स आपको दे देते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, यहीं से 1 है, 2 है, 3 है, इसकी 2 का बैलेंस है, 3 और 4 दोनों है। यहाँ 4 आए ना, इसकी वैलेंसी 3 और 4 दोनों है। वो कैसे है? क्योंकि 2 का तत्व, उसमें 2 का रहता है, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्रिक क्यू प्लस 2 का रहता है, तो इसी तरह से 2 का है तत्व है, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक ट्रिक पर है इसका, यहाँ से 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे, और 7 के जाने के बाद अंक को घटा देंगे, और उसके आगे सब 3 3 3 3 लगा देंगे, 3 3 लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? 3 3 हम बताते हैं। देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्या हो गया यहाँ तक? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 2 3 के बाद अब यहीं से एक आगे 3 लगाएंगे, एक और बाद 3 लगाएंगे, एक और बाद 3 लगाएंगे, एक और बाद 3 लगाएंगे, अपने आप 2 तत्व की बैलेंस से निकलते चले जाए। किसी का 2 को 3 को, अरे Mn तो 6 को बैलेंसी है भैया, सबसे ज्यादा बैलेंसी उसी का है, ठीक है। आगे आते हैं तो देखते हैं और बताते हैं, घबराइए मत, ट्रिक हम दिखा के बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए अभी हम कुछ कारण से हम इसे ले रखे हैं, और जो 19 का जो पोटेशियम था इसका वैलेंसी 1, कैल्शियम का 2, और 21 में स्केडियम का 3, टाइटेनियम का 4 हम ले रखे हैं। और आपको हम ऐसा ट्रिक बता देंगे, इसके पहले जो था ना 18 में उसका वैलेंसी 0 था, 2 8 8 वैलेंसी 0 था। तो 0 के बाद ही ये शुरू होता है सिस्टम, जो एकदम बहुत आराम से आप 30 याद कर लीजिएगा, कभी भुला जाइएगा तब हमको बोलिएगा। चलिए तो यहाँ वेनेडियम भी का 23 है, जोड़िए 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18, ऊपर वाला सब हटा दिया क्योंकि जरूरत नहीं था, हमको जगह का जरूरत था। 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, और हमको चाहिए 23, यानी इस पर होगा 3। अब फार्मूला नहीं है कि ई क्लास के हम मिला देंगे, वो खत्म हो गया फार्मूला, ये अलग है, ये एकदम बिल्कुल अलग है, एकदम इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये बता रहे हैं इसकी वैलेंसी, ये जो है टाइटेनियम का 4 हो गया, और ये जो मेरा आया है अभी वेनेडियम का, ये वैलेंसी 5 है। ये वेनेडियम का भी का जो वैलेंसी है वो 5 है वेनेडियम का, ठीक है। वेनेडियम का ये वैलेंसी 5 हो गया, एकदम ध्यान से देखिए, वेनेडियम का वैलेंसी 5 एरो बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आइए अब थोड़ा सा यहीं पे हंगामा होने वाला है, यहीं पे थोड़ी सी हंगामा होगा। आइए तो इसकी वैलेंसी 24 है, मतलब परमाणु संख्या 24 है। 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² और 3d4। अब देखिए ये जबरदस्त हंगामा हो गया,
अब इसकी वैलेंसी क्या होगी ये भी बात हमें जानना है। और जगह बचा के रखे हैं तो यही बात हमें जानना है, ठीक है ना। तो इसमें होता है, देखिए बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है हाफ फील्ड और फुल फील्ड चलता है। तो बताइए ये जो फोर्स है इसकी औकात कितनी इलेक्ट्रॉन रखने का है? इसकी औकात ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रखने का है, ठीक है। ये खा के ढकर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। और डी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5। तो ये जो सेल है, ये जो डी सेल है वो ये हाफ फील्ड भी नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो हाफ फील्ड भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और इसको रहता तो हाफ, जैसे हाफ कहने का मतलब है एस सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एस मतलब शुरू वाला जो सेल होता है उसमें आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? सब सेल में कितना रख सकते हैं? 2 ही रख सकते हैं ना। अच्छा, और पी वाला रहता है तो उसमें 6 रख सकते हैं आप, ठीक है। और डी वाला कितना रख सकते हैं? 10 रख सकते हैं। भैया बताए ना कि एस 2 और पी 6 और डी 10 और एफ 14। तो यहाँ मेरा एस सेल में 2 को पूरा हो रहा है, ठीक है, लेकिन डी सेल में कम रहा है, ये 4 को है। तो ना ही तो हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है। ये ना हाफ भरा हुआ है ना फुल भरा हुआ है, तो ये खा के ढकर रहा है। आई बेचारा अगर वो बाल बच्चा भूखे रह जाता तो मारपीट तो हो जाएगा। इहो में मारपीट होता है भैया, सब जगह होता है, आपका समझते नहीं होता है। चलिए, तो क्या करने का कि इसको छोड़ देते हैं। अब यहां से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन उठा के अरे कहें कि ये भैया सुना तू ज्यादा खैता तब पछतावा कि न पछतावा, एगो दे देना लइकवा भूखे है, तब देखो जी ये 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 चाहिए तो 2 में 2 से भाग दे दो, 2 में 2 तो हाफ ही ना होले, ये 2 को चाह ले, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से काम चला ले रहा है तो ये हाफ फील्ड हुआ। ऐसा में 2 को चाहिए था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक ऊपर एक नीचे ऐसा इलेक्ट्रॉन चाहिए था। लेकिन सवाल है कि इसके पास है नहीं तो कहाँ से देगा? एगो तो पड़ोसी से आप मांग लिए तो यहाँ पूरा कर लिए, तो ये हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया। ये भी आधा भर गया और ये भी आधा भर गया, नहीं तो ढकर रहा था, फुल फील्ड था, ये हाफो फील्ड नहीं था। देख रहे थे, देखिए तो ये ढकर रहा था, तो दिखाइएगा तो गड़बड़ होबे करेगा। तो इस तरह से ये हाफ फील्ड है। तो ये जो आपका बनाया हुआ विन्यास है वो गलत है। तो आइए, गलत है तो सही कैसे होगा? चलिए, ये सही का होगा। तो सही रूप में यहां बनेगा 1s² 2s² 2p6 3s², 1s² 2s² 2p6 3s² और फिर 3p6 4s² और 3d4। तो फिर तो वह हो गया, अलग कहाँ हुआ? तो अलग करिए, हमारा कहे से थोड़ी होगा, हम आपको बता दिए ना। देखिए हमारा काम बताना है, हमारा काम बताना है। देखिए अब बताइए, ये खा के ढकर रहा था, 2 को था इसके पास, आई अकेले को बाल बच्चा भूखे हैं, दिक्कत होगा। बात आप समझ रहे हैं? सीरियसली समझिए। तो क्या करी कि ये भैया एगो तू हमारा के दे दो, बुझल? हाँ, गोतिया कैसन हो, एगो मार ढक रे ओकरे सब ढक रे, एगो भूखे रहे, यही जवाने है वो। झूठ बोलब तो जी, सच बोलब तो मुँह मरेंगे काहे जी? किसकी औकात है सच के राह पर रोकने का? 4 दिन के चाने लेके जीत जाएगा। चलिए, तो क्या करने का? 4 1 2 3 4, तो इसको समझाएंगे। ए भैया आपका 2 है ना, तो एगो हमको दे दीजिए, ठीक है, दे दिया, प्यार से दे दिया। अब देखिए इसमें 2 चाहिए था तो 1 गो है कट के, इसमें 10 चाहिए था, 2 से भाग दिया तो 5 गो हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 चाहिए था तो 1 है, और 10 चाहिए था तो 5 है, तो दोनों फुल फील्ड हुआ कि हाफ फील्ड हुआ? हाफ फील्ड हुआ। 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ। 10 चाहिए था, 10 चाहिए था तो 5 से काम चला रहा है, और इसको 2 चाहिए था तो 1 से काम चला रहा है। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये फुल फील्ड था, 2 को चाहिए था 2 को था, लेकिन इसके पास एक कम था। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कुछ करना होता है, और यही करना है। इसको कह दिए ए भैया एगो इलेक्ट्रॉन अपना दे दो और इनको दे दो, तो ये सब पूरा हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये हाफ फील्ड भी हो गया और हाफ फील्ड भी हो गया, और ये आपका करेक्ट हुआ 100%।
क्रोमियम का। समझ में आया बात? एक बार फिर से धमाका कर दें। देखिए ये में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 4, चाहिए 5 दूनी का 10। तो अरे कम से कम आधा पेट तो खाना दोगे ना भैया। तो हमने कहा ये गलत है, तो सही क्या है? तो हम इनको समझाए, भैया आपके पास 2 गो था, समझे कि नहीं, इनके पास 4 गो था। तो इनको समझाए, ए भैया तू आपन वाला एगो हमरा के दे द, तू आपन वाला हमरा के ये नहीं हो, ये तो है। तो कहले आपन वाला तू हमरा के एगो दे द, ठीक है, तो हमहू थोड़ा खा लेम। तो चलो भैया तू हो खुश, हमनी के भाई भाई, ठीक। अरे आज के ज़माना में तो भाई को लोग छोड़िए नहीं रहा, दोस्त साथी का विश्वास बनाइए, ईमानदार बनिए, सत्य का राह अपनाइए, बहुत कुछ मिलेगा। उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है जो सबको छोड़ जाते हैं पैसे के लिए। पैसा पिठिया पर लाद के नहीं ले जाइएगा, सीखिए सीखिए, सब रह जाएगा ही है। हमारे बाबू छोड़ गए, हमू छोड़ जाएंगे, सब छोड़ जाएगा, लेकिन सत्य जो मैं हूँ वो मिटेगा नहीं कभी। तो चले आगे। अब मैग्नीज Mn यह बड़का धमाका करेगा। 25 है, हाँ, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भैया? इसकी वैलेंसी के बारे में जरा सोचे तो ही नहीं हम। वैलेंसी तो यहाँ था 3 था, 1 था, 2 था, 3 था, तब धमाका करेंगे अपनी वैलेंसी में कस के। वैलेंसी देखिए 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। और सिस्टम से आइएगा ना तो एक नंबर 6 का है, नंबर 6 का है, 6 का है। बड़ी वाला के देखिए एकदम ऐसे एकदम सीरियल एकदम पहचानिए। हमारा जगहवा तनी हट गया है तो हम क्या करें, तो आप ही बताइए ना जरा हमको। देखते हैं वहाँ संभालेंगे। और वैलेंसिया के पीछे खींच ले का, चलिए खींच लेते हैं। ये करेक्ट हुआ आपका। और वैलेंसी साहब यहाँ आ जाइए, वैलेंसी। अब ये आपका ये 6 है, अब एकदम सीधा सीधा लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये 6 है। अभी देखिएगा अभी कुछ और निकलेगा। और मैग्नीज, मैग्नीज क्या ये? पहले तो हम इसको सरिया लें। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² हो जाएगा यहाँ, और 3d। देखते हैं 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, और चाहिए हमारा 25, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, ये वहाँ हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 7 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 5 25। देखिए ये देखिए फुल फील्ड है, और ये देखिए हाफ फील्ड है, चलेगा। इसमें 2 को चाहिए तो 2 को है, और इसमें 10 को चाहिए तो 5 है। ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। देखिए दिखा देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखिए हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब चलिए इसकी वैलेंसी की बात कर लें, तो ये हो गया 2 1 2 3। देखिए डेथ सिस्टम से यहीं के बाद 0 के बाद 19 से शुरू होता है, 19 20 21 22 23 24, अब पहुंचे हैं 25 पर। ये एकदम धमाका के साथ पहुंचे हैं 25 की वैलेंसी। 25 की वैलेंसी के लिए हम पहुंच रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कितना का नंबर है? तो 7 है, तो जी 7 है। तो घबराऊं मत, एक जगह बचा के रखूं। ये कोनो मामूली आदमी नहीं है, ये कोनो मामूली आदमी नहीं है। 7 रखूं जगह बचा के एक वैलेंसी। तो हम फिर बताएबो आयरन, आयरन Fe 1s², 2s², 2p6, 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d5 की 6 6। यहाँ से 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 6 26। क्लियर है? वैलेंसी कर देते हैं, घबराइए मत। कोबाल्ट 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d 6 के बाद 7, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 7 27। निकेल 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d8। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 8 28 20 8 28। और ये धमाका होगा
1s², देखिए धमाका होगा अबरी, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d9। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 9 29। ये फुल फील्ड है बट ये हाफ फील्ड नहीं है, धमाका हो गया। देखिए भैया ये खा के ढकर रहा है, इसको कह रहा है कि तू संतोष से रहो, संतोष से रहेगा, ढा देगा मार के। एक इलेक्ट्रॉन, एक 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 और एक, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक 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 एक, 9 गो ना है जी, तो 9 गो है तब धमाका कहला करबो। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अगर एक एकरा के औरों मिल जाता तो ये फुल फील्ड हो जाता। आई नसा रहा है तो न ही हाफे है, अगर एक और इस सब में से तो आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो ये तो बात है नहीं, इसके पास 9 गो है, ये कैसे करेगा। लूट तरीका लूट ल, चलो अरे रही का कर दे, लिखो लूटे रहा लोगों का जमात। आइए एक काम करिए, अभी में 2 गो इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है लेकिन हाफ फील्ड नहीं है, नसा रहा है इसका। अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो फुल फील्ड हो जाएगा ना, इसलिए दिस गलत। ठीक, तो करेक्ट का आव, करेक्ट में आव 1s², 2s², 2p6, 3s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d9। बने रहिए इस चैनल पर, थोड़ी देर में भी हम खेल समाचार दिखा रहे हैं। देखिए 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 देखिए, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं 5। तो देखिए इनको आप समझाइए कि अगर एक वाव दे दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके दिक्कत है बंटवारा में। ठीक है, तो इनको हम समझाए और नहीं मानेंगे ना तो छीनेंगे, इंसानियत से नहीं दीजिएगा, नोचिएगा तो क्या करेंगे, दूसरा कोई रास्ता अपनाएं, नहीं गलत बात है। तो फिर सच के राह पर कहाँ है जी, बताइए आप ही। तो एक इलेक्ट्रॉनवा इसको से ले लीजिए और इनको दे दीजिए। ठीक है, तो ये 9 1 कै गो हो गए, 10 गो हो गए। अब इनको कोई दुख नहीं हुआ, ये डबल 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 और डबल, ये हो गया आपका हाफ फील्ड और ये हो गए फुल फील्ड। अब ये पूरा हुआ आपका संरचना, यही धमाका है। ठीक है, अब ये लास्ट में 30 है, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d10। 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। ये कंप्लीट हुआ। अब एक चीज़ रह गई इस सबकी वैलेंसी। चलिए वैलेंसी की तरफ देखते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें Mn आपको पता है, ये 1 2 3 4 6 7 हम लिख लिए ना, इसके बाद इसकी वैलेंसी 2 3 4 5 6 इतना होता है। तो हमको ठेठ भाषा में इसे समझा देते हैं कि ये जो 7 है ना, एक आगे आप 3 लिखिए। ठीक है, ठीक है। आई कहाँ तक होता है 3, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ से टाइटेनियम का भी 2 गो होगा। तक 7 तक ले हम गए, 1 से लेके कहाँ तक गए, 7 तक गए। और 7 के पहले 3, 6 के पहले 3, 5 के पहले 3 और 4 के पहले 3। देखिए तो जी है कि नहीं टाइटेनियम में 3 4 3 4। तो देखिए आप हम मिलवा भी दिए। देखिए 1 से क्या तक गए थे, 7 तक गए, 7 तक के पहुंच के स्टॉप लगा दिए और उसके आगे 3 3 3 3। क्लियर, 3 3 3 3 एकदम क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं, कोई लफड़ा नहीं, एकदम आराम से।
1 से कहाँ तक आ गए 7 तक, 19 मतलब 18 19 के बाद 1 से शुरू होगा तो 7 तक जाएगा, ठीक। और 7 तक जाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ तक तो आप जानिए रहे थे कि कैसे कैसे आ रहा था, तो 7 तक ले जाइए एकदम लगातार और आगे 3 3 3 3 कर दीजिए। कहाँ तक, 3 के पहले तक, 3 3 लिखना है 3 के पहले तक। तो इसका बैलेंस 3 4, इसका बैलेंस 3 5, किसका बैलेंस 3 5, इसका बैलेंस यानी वेनेडियम का। अब 3 6 किसका बैलेंस आ गया, क्रोमियम का। 3 और 6 बैलेंस होगा। आपको पता है, जानिए ना, सबसे बड़का वैलेंसी, सबसे ज्यादा वैलेंसी होता है मैग्नीशियम का। 2 3 4 5 6 होता है यार, 2 3 4 5 6। तो 3 2 बार कहाँ लिख दिए, 3 तो यहाँ दे दिए, सीरियलों में 3 ले लिया था, 2 और 3 4 5 6। इतना वैलेंसी होता है मैग्नीशियम का, सबसे ज्यादा वैलेंसी होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा का होगा कालिया, तेरा का होगा कालिया, तेरा का होगा कालिया, ये तो एक है ना दोनों। और फिर इसका क्या होगा कालिया, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है ना 1 1 होता है, ठीक है। लास्ट वाला 1 1 होता है दोनों के कॉपर। और जरा बताइए तो जी लास्ट में क्या लिखा हुआ, इधर लास्ट में लिखा होगा 2 2 2 2 2 है लास्ट में ना, और आगे 3 3 है, आगे 2 2, आगे 2 2 है, तो सभी में लगा देंगे और बाद में 3 है। ये सभी में देखिए 7 के बाद सभी में लास्ट में 3 है ना। चलिए देखिए यहाँ एकदम नियम को समझिए पहले, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लिए और सब क्या 3 3 3 3 लगा देंगे, ठीक। 3 के पहले तक। इसके बाद क्या करेंगे, अब जो 3 पहले लगाए थे वो बाद में लगा देंगे, जो पहले लगाए थे वो बाद में लगा देंगे। कहाँ से, 7 के बाद 3 3 3 3 को 3 लिखना है और सब के आगे 2 2 2 2 2 2 और 2 को 3 3 7 के बाद 3 3 3। देखिए 7 पहले क्या लिखे, 1 से लेकर 7 तक लिख दिए और सभी के आगे 3 लगा दिए, ठीक। उसके बाद 7 के बाद सब के आगे 2 2 2 2 2 और बाद में एक आगे 3 लगाए थे, एक बाद में 3 लगा देंगे, 3 3 3 और 1 और 1। इस तरह से इसका 2 3, इसका 2 3, इसका 2 3, इसका 2 1, इसका 2 1। ये टोटल का वैलेंसी याद करने के बाद देखिए ट्रिक है, 1 से शुरू हुआ 7 तक आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद 3 के बाद जाएंगे 3 3 3 3 लिख देंगे, ठीक। इसके बाद में आइए, बाद में आएंगे 7 के बाद 2 2 2 2 सब में लिख देंगे। इसके बाद 3 को लिखेंगे 3 और 2 को लिखेंगे 1। 30 तक आपका वैलेंसी पूरा हो गया। क्लियर हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे, ऐसे समझ लेंगे और निकालने का जो ट्रिक दिए हैं 30 के बाद वाला, ये काफी मददगार है। वो उसके हिसाब से आप निकाल दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तक आ जाएंगे और यहीं तक निकालिएगा ना तो उसके बाद बढ़ते जाइए ना, 4 5 6 7 तक आ जाइए, उसके आगे 3 लगा दीजिए, खत्म। बाद में आइए 2 2 2 पहले ले लीजिए, सब में 2 2 2, जय को भी बचा 2 2 2 और बाद में 3 3 3 3 गो में और 2 गो में 1 1 वैलेंसी, क्योंकि सबका 2 2 गो तत्व है, ठीक है। तो इस तरह से आप 30 तक समाप्त हुआ। अब इसके बाद फिर आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।